कौन सा काम है बतलाओ। इस रात दरबार से इतना अन्न धन सोना चांदी हीरा मोती छेरी मुर्गी मुर्गा कुत्ती बिलार सब लेके जाए। राजा जी मजाक ना खाली काम 2 मिनट का है। कौन सा काम है बतलाओ। काम यह कि ये बतावा लड़का हो खावेला। लायक कहीं का। अरे मूर्ख, हम बाल ब्रह्मचारी हैं और ये सब काम हम लोगों से नहीं होता है। और तूने ऐसी बात कैसे कही। बाल ब्रह्मचारी। हाँ बाल ब्रह्मचारी हैं हम। ये अनाप शनाप ना काम नहीं, ये सब काम हम लोगों से नहीं होता है। ज्यादा बाबा अच्छा मत करा हो डांडा जौने वेदना में राजा वही वेदना का मंत्री वही वेदना का इहो मिल गया। मंत्री जी यार कहो दरबार, क्या कुछ कहना चाहते हो। ये कहना चाहता हूँ कि बाबा तो विश्वास रहा बाबा पर कि मतलब यह तो आप लोगों के बारे में कुछ ना कुछ जरूर बताइए। हाँ। लेकिन यो डांडा हूँ तुमका। क्या हुआ है। डांडा ना महाडांडा। आखिर हुआ क्या है। इनसे पूछा नहीं है। क्या पूछे हो। ये पूछने की बाबा लड़का हो खावेला। अरे बेवकूफ, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, ये अनाप शनाप नहीं काम करता हूँ। अरे बेवकूफ कहीं के मुनिवर को इस रात में हम लोग बुलवाए हैं अपनी भाग रेखा दिखलाने के लिए। अब तुम करो बच्चे की बात। भाग रेखा दिखाओ कभी। हाँ द्वारपाल तरीका हम जनी लड़का हो खाओ कभी बोलो ले वाले नहीं द्वारपाल। चला क्षमा करा बाबा से मिला लो। दीजिए महाराज बाबा से। मुनिवर के चरणों में महाराज भानु प्रताप का प्रणाम। आशीर्वाद हो आपका कल्याण हो। मुनिवर के चरणों में राजमंत्री का प्रणाम स्वीकार हो। आशीर्वाद हो आपका कल्याण हो। कहे महाराज, आज इस रात दरबार में हमें आप किस लिए बुलाए। मुनिवर, आपको बुलाने का कारण यही है कि हमारी इतनी उम्र बीत गई लेकिन महारानी के कोख से किसी बच्चे का जन्म नहीं हुआ। मैं आपको अपनी हस्त रेखा दिखाना चाहता हूँ। आप मेरी हस्त रेखा देखकर बतलाइए कि मेरे जिंदगी में संतान का सुख है कि नहीं है। ठीक है महाराज, अगर आपकी इच्छा है तो आज मैं आपके हाथ की रेखा देकर बतलाऊंगा कि आपके भविष्य में क्या लिखा है क्या नहीं। आइए महाराज। महाराज, ये आपके हाथ की रेखा बतला रही है कि आपके महारानी के कोख से एक बच्ची का जन्म होगा। आप धन्य हैं मुनिवर, आप धन्य हैं। आपको हमारा अहोभाग्य जो हम आपको बुलवाए, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हो गई दो लड़किया कहाँ बने दाम के। अरे लड़की बाबा हो कहो ना अन्ना बना कर। अरे चंदा, वो मेरी हस्त रेखा देखकर बतलाए हैं कि महारानी के कोख से एक बच्ची का जन्म होगा। हमने नहीं तुम्हारे कोख से हो गई। क्या क्षमा करा बाबा। कहो बचवान। मंत्रियों तो विधवा। विधवा? अच्छा ये बदला विधवा किसको कहा जाता है। जेकरे औलाद ना औलाद के का कर ले। नहीं बेटा, जिसके पास औलाद नहीं होता है और निसंतान होता है, जिस औरत का पति मर जाता है उससे लोग विधवा कहते हैं। हाँ तो मंत्री का पति तो मरी गल है। क्या मंत्री का पति मर चुका है। पति जिया था तू जिया था तू जिया था बाबा। डेट उट मत डाला। अरे बच्चा डेट नहीं, दिन तारीख मत धरा, तू डायरेक्ट धोखावा। अरे बच्चा, जिसके भविष्य में जो लिखा रहेगा
वही हम बतला सकते हैं। मंत्री के कोक सौखा डायरेक्ट क्या क्यों बोलबा ना करी, जे बोली कपार पर दो मार के ईटा चुप रहो। बगाओ तू। मुनिवर, मेरी भी भाग रेखा लेकर बतलाएं कि मालिक मेरे नसीब में क्या लिखे और क्या नहीं लिखे। ठीक है राजमंत्री, आइए। राजमंत्री, ये आपकी हाथ रेखा बतला रही है कि आपके पत्नी के कोख से एक बच्चे का जन्म होगा। धन है मुनिवर, जो एक उम्मीद की किरण दिखाई दी, बच्ची हो या बच्चा हो, दोनों का मान समान एक ही बराबर है। द्वारपाल मुनिवर को दान दक्षिणा दे करके भाई के दिन के आश्रम तक छोड़ देना। और द्वारपाल ये जान लो, मुनिवर से कोई शरारत मत करना। आप लोग जाए हम इनके हम आदर मान सम्मान के साथ हम इनको इस रात दरबार से क्या कह रहे हैं? और बाबा के हाँ, बाबा को दान दक्षिणा दे करके जी जी और इज्जत। वो काम करब एकदम पक्का। चलिए महाराज। पक्का चला कपड़ा उतारा अपन। क्या राजा क्यों? राजा मंत्री का कहना है क्या कि बाबा को दान दक्षिणा देने से पहले बेइज्जत करना है। अरे मूर्ख, महाराज इस तरह नहीं कहे। महाराज इस तरह कहे कि मुझे दान दक्षिणा देकर बाजी से विदा कर देना, इज्जत के साथ। चला क्षमा करा महाराज, कुछ खैबा पिएबा खिलाया हो क्या? ना बेचारा क्या है वो? मुँह में डलवा सड़क के पेट में चल जाए। क्या है? मुर्गा का पचौनी है। अरे ये मांसाहारी में आता है और मांसाहारी हम लोगों से नहीं चलता है। चला क्षमा करा का चवल दे। हाँ बेटा, ये सब चलेगा। चला वाला चलो। अब कुटिया